चलो बच्चों, यहाँ इस वीडियो में हम थोड़ा न्यूमेरिकल्स की कुछ चर्चाएं कर लेते हैं। जैसे हम एक सवाल सिंपल सा उठाएं, और सवाल ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकल्स जो कराने वाला हूँ वो आप जानते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम जो होता है, वर्क डन ऑफ ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। सबसे पहले तो स्टोरी हम इस बात की चर्चा कर लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी है क्या। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द concept of the kinetic energy. First question is arise that kinetic energy is half mv square, or half mv square is the kinetic energy. That is a very misconcept between the student and the teachers. But many people knows that kinetic energy equal to half mv square. But the story behind the kinetic energy and half mv square is the half mv square is the kinetic energy. How? When Newton solved the numerical problems of the physics, he find kinetic energy half mv square again and again. Newton find that the term half mv square comes with the addition of the work. So Newton suggested that half mv square is the term of the energy with the help of the dimension, because he knows that the work add with the half mv square, it is also part of the energy or the work. So he suggested that half mv square is the kinetic energy. Okay, but question is right that what is the work energy theorem? Work energy theorem is not a special type of theorem, it is a mathematical juggling. How? You know the third equation of the Newton, v square equal to u square plus 2s, and if you solve this question, then you find the half mv square minus half mu square equal to work done. Question is arise that what is the work done? It is all type of work. It is all type of work done. It is internal. It is the internal plus it is the external work done. चलिए अब हम ऐसा करते हैं कि मैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेता हूं और आपको उस न्यूमेरिकल के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूं कि कैसे मैंने अप्लाई किया. क्वेश्चन इज दैट if we consider a कार, इसके अंदर एक पेंडुलम लटका हुआ है, राइट, मास से. ये एक्सीलरेशन ए से चल रहा है. देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ कन्फ्यूजन एक होती है, बच्चा क्लास में क्वेश्चन करना पसंद करता है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो या वेलोसिटी जीरो हो, तो जनरली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है. और यहाँ मास्टर बातों को ध्यान नहीं देता है और ऐसे बच्चों को बस निकाल देता है. बच्चे भी बहुत, उसको पता ही नहीं है कि ये भी रेस्ट की ही कंडीशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना या रुके रहना. ठीक है, तो इसलिए एक्सीलरेशन होना ज़्यादा जरूरी है. एक्सीलरेशन से चल रहा था, पेंडुलम ऐसे था. और अब देखिए क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ पर जाकर स्ट्रिंग बैलेंस हो जाएगा. ध्यान से सुनिएगा. ये पीछे की तरफ आप समझ गए, एक कार है उसमें एक पेंडुलम, ये देखो ये एक कार है उसमें एक पेंडुलम लटका हुआ है, एक्सीलरेशन के साथ आगे की तरफ जा रहा है. ये मास एम है, लेंथ एल का पेंडुलम है. अब ये पीछे की तरफ जाएगा. एक क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम कितना पीछे जाएगा, एक क्वेश्चन ये है कि किस पर जाकर के रुक जाएगा. दो टाइप के एंगल हैं और दोनों टाइप के एंगल की गजब की ब्यूटी है, समझिएगा. सबसे पहले मैं उस एंगल को बता रहा हूं, मान लिया हमने थीटा, जहां जाकर के रुक जाएगा. जाहिर सी बात है कहां जाकर रुकेगा, जहां फोर्स बैलेंस हो जाएगा. ठीक, ध्यान से देखिएगा. इस पर सबसे पहले हमें उस सिस्टम का एक्सीलरेशन क्या है ध्यान दीजिएगा. वर्क एनर्जी थ्योरम हमेशा आप सिंगल बॉडी पे नहीं अप्लाई कर सकते गाइस, पूरे सिस्टम पर आपको अप्लाई करना है. ये मेरी बातें एकदम गौर रखिएगा. बड़ी रोडों की प्रॉब्लम तभी निकलेगी, एडवांस की आईटी एडवांस की प्रॉब्लम तभी निकलेगी, क्योंकि जानते हैं बच्चा सिंगल बॉडी पे अप्लाई कर देगा और ऐसी मैथमेटिक्स सेट करेगा कि आप बिल्कुल पागल हो जाओगे. इसलिए सिस्टम पर अप्लाई करो. इसको पीछे की तरफ स्यूडो लगा, एम ए पीछे की तरफ लगा, राइट, कोई दिक्कत नहीं. बात यह है कि इसको पीछे लाया किसने.
विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल, फोर्स इज ma। और मैंने भी आपको बताया था कि वर्क डन ऑफ ऑल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। बड़ी बड़ी रोटेशन की प्रॉब्लम इसी सवाल से लगेगी। बस इंपॉर्टेंट है ना, इस फार्मूले की ब्यूटी कौन अप्लाई करने जानता है, सच में किसको ब्यूटी पता है इस फार्मूले की। चलो यहाँ तो कुछ नहीं करना भैया, यहाँ तो बस फोर्स ही बैलेंस कर लेना है। और अभी मैं ma को थोड़ा सा हटाता हूँ यहाँ से, क्योंकि नीड नहीं है एकदम से। अभी वो मैक्सिमम एंगल डेविएशन में, जब मैक्सिमम एंगल जाएगा पीछे की तरफ, तब हम उसको अप्लाई करेंगे। यहाँ तो सिंपल फोर्स बैलेंस करना है, कर लीजिए नीचे की तरफ। इतना ध्यान रखिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जम के न्यूमेरिकल आता है भैया। mg, और ये ऐसे हो गया तो mg, और हमने यहाँ एक्सिस बना ली। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, तो ये आपका थीटा, सॉरी ये वर्टिकल एंगल आपका थीटा हो जाएगा, करेक्ट। अब ऐसा करते हैं कि ये देखो, इसमें मान लीजिए स्ट्रिंग टी, और टेंशन हमेशा आप जानते हैं कि इस पॉइंट से हमेशा टेंशन पुलिंग फोर्स है, तो टी कॉस थीटा, ये आपका टी कॉस थीटा हो गया, और ये आपका टी साइन थीटा हो गया। तो मैं यहाँ से लिखूँगा टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और मैं टी साइन थीटा इधर पीछे की तरफ सूडो ए में, क्योंकि एम ही ए ही है, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए। बस दोनों क्वेश्चन डिवाइड मारिए, ये आ गया आपका कॉट थीटा इक्वल टू जी बाई ये कैंसिल हो गया ना बेटा। तो यहाँ से टैन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, यानी कि थीटा इक्वल टू टैन इनवर्स ए बाई जी। बातें आपको बिल्कुल से समझ में आई होंगी, राइट। एक और मैं लेता हूँ, देखो मैं कैसे लिंक कर रहा हूँ दोनों को। मान लीजिए कोई ऐसे स्प्रिंग है, ठीक, इस पे मास m है, स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पर है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। ये दूसरा सवाल है, मैं दोनों सवाल लिंक करूंगा और गजब का रिजल्ट आपको दूंगा, गौर करिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा। मास m है, अब आपने इसको छोड़ दिया, यहाँ से ये हाथ आपने नीचे सपोर्ट था, ये सपोर्ट लगा हुआ था, आपने इसको धीरे धीरे हटाया, गौर करिएगा, धीरे धीरे हटाने में और सडन सपोर्ट को हटाने में। मैं इस सपोर्ट पर चर्चा कर रहा हूं। देयर इज अ टू टाइप ऑफ कंडीशन, if you apply the forces, if you जैसे मैं यहाँ तो जैसे इस टाइप से समझ लीजिए कि अगर आपने सडन इस सपोर्ट को हटाया, if you remove the support from here suddenly, then you find block will goes downward from where is final velocity 0. But if you remove the support from slowly, not abruptly, then you find the block will goes downward, but from which side? That side is where force is balanced। मेरी बात सुनिएगा, मैंने क्या बोला। अब ऐसा करते हैं कि इसको मैं नीचे की तरफ लाता हूँ, ध्यान से देखना, स्लोली मैंने हटाया, तो ध्यान देकर पहला कंडीशन स्लोली, तो ये यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, ये देखो इसे नीचे तरफ आया, ये देखो यहाँ कहाँ जाकर रुकेगा, यहाँ ध्यान देखिए, ध्यान से समझिएगा, इस क्वेश्चन में मैंने कहाँ रोका ब्लॉक को, जहां जाके बैलेंस हो गया। फोर्स कहाँ रुका ब्लॉक, जहां बैलेंस हो गया, राइट। यहाँ कहाँ रुकेगा, जहां बॉडी बैलेंस हो जाएगी। नीचे एम जी, और स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स के एक्स, दोनों को इक्वल करिए, के एक्स इक्वल टू एम जी, एक्स इक्वल टू एम जी बाई के, ये देखिए, ठीक, बातें समझ में आई। अब मैं दूसरा पेज लेता हूं, वहां एक नया रिजल्ट आपको देता हूं। मैंने क्या किया, ये कार, पहला सवाल था, कार चल रही थी एक्सीलरेशन के साथ, पेंडुलम पीछे कितना जाएगा वो मैंने लिख लिया, मतलब कहाँ जाकर पेंडुलम बैलेंस होगा, कहाँ रुकेगा, कितने डिग्री एंगल थीटा पे, उस थीटा को मैंने निकाला। ये एक स्प्रिंग थी, अपने नेचुरल लेंथ पे थी, स्प्रिंग कांस्टेंट के था बच्चों, स्मॉल एम था, मैंने सपोर्ट को धीरे धीरे रिमूव किया, ठीक है, सडनली नहीं रिमूव किया। सवाल में बोलेगा सडनली, एब्रप्टली, बातों को समझिएगा, बच्चा कंफ्यूज होता है यहाँ से। तो कहाँ जाकर रुकेगा, जा भैया जहाँ फोर्स बैलेंस हो जाएगा। ये देखिए फोर्स बैलेंस कर लिया, स्प्रिंग ऊपर की तरफ फोर्स मान लीजिए के एक्स, और दोनों नीचे एम जी, दोनों बैलेंस कर लिया, ठीक, राइट। चलो उसी न्यूमेरिकल को फिर से ले रहा हूं। अब क्वेश्चन ये है कि एक्सीलरेशन से जाया तो मैक्सिमम कितना पीछे जाएगा। दो टाइप के एंगल हैं, बहुत ध्यान नहीं देते हैं लोग। अब ध्यान से देखना, यहां वेलोसिटी क्या थी, 0, फाइनल कहां तक जाएगा, जहां वेलोसिटी 0। प्रश्न ये है
कि मैक्सिमम कितना पीछे जाएगा। अरे यार मैक्सिमम तो उतना ही पीछे जाएगा ना जहां उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बस समझ लीजिए, पीछे लाने की जिम्मेदारी विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स बच्चों, पीछे लगेगा m इंटू ए। ये देखो लेंथेल है, लेंथेल है, तो स्यूडो उसी डायरेक्शन में। मैंने बोला ना, मैं देखो यही चीज अप्लाई करने जा रहा हूँ। ऑल वर्क डन फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। एम ए इंटू एल, एल कॉस थीटा, एल साइन थीटा, राइट। अब मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ एम जी। एम जी ने देखो कितना काम किया, गौर करना भैया। ये एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, पर बॉडी इतना हाइट पे गई है, इतना हाइट पे, देखो यहाँ से यहाँ। गौर करना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो एम जी नीचे और बॉडी इतना ऊपर आया है, बॉडी इतना ऊपर आया है, राइट। तो ये हो जाएगा एम जी निगेटिव है क्योंकि बॉडी जा रही ऊपर, एम जी लग रहा है नीचे। तो एम जी एल माइनस एल कॉस, एल माइनस एल कॉस थीटा इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। अरे यहाँ 0, ये 0, यहाँ 0, ये 0 हो गया, बात खत्म। चलो, ये समझ में कुछ लोगों को नहीं आया होगा, सर आपने ये डिस्टेंस कैसे निकाल दी। देख भैया समझ, ये टोटल कितना बच्चा एल, और ये देखो कितना गया एल कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया भाई एल माइनस एल कॉस थीटा। अरे इतना ही तो ऊपर जा रहा ब्लॉक, यानी एम जी के अपोजिट। अब इसको थोड़ा सा निपटाइए, सॉल्व कीजिए, कैंसिल हो गया और एल से एल कैंसिल हो गया। तो ए साइन थीटा इक्वल टू जी 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। अरे 0 वगैरह ये थोड़ा कैलकुलेशन देख लीजिएगा, पता होगा आपको इतना। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को फोकस करना है थीटा पे, यहीं से एक रिजल्ट निकाल के दूंगा। साइन थीटा, ए साइन थीटा इक्वल टू जी ऐसा करते हैं, जी को मैं इधर डिवाइड करा लेता हूँ, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, ए बाई जी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब आपको ये एंगल फार्मूला पता होगा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी -1। तो यहाँ से हाफ एंगल फार्मूला कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, सॉरी थीटा बाई 2 -1, राइट। तो यहाँ से एक ये हो गया, एक इसी तरह से ये वाला बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अरे आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स में। देखिए सब एडवांस लेवल के सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, इसलिए समय लग रहा भैया, छोटा सवाल होता तो तुरंत बन जाता। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू रखिए, ए बाई जी इक्वल टू 1 माइनस -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ से यहाँ साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए, साइन स्क्वायर थीटा से एक कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया ए बाई जी इक्वल टू टेन थीटा बाई 2, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, थीटा इक्वल टू 2 टेन इनवर्स ए बाई जी। एक चीज आपने देखा क्या इंपॉर्टेंट है, एक मैं और कर देता हूँ, मैं दूसरा कर देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ना, मतलब भाई कितने बार जेई मेंस में चीज़ें रिपीट हुई हैं। अभी मैं इसकी बात कर रहा था, ये इफ़ यू रिमूव सपोर्ट सडनली अब्रप्टली, तो आपने क्या देखा, ब्लॉक मैक्सिमम कहाँ तक नीचे जाएगा बेटा, जहाँ यार उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सिंपल। अरे मैं तुमको उठा के आसमान में ऊपर फेंक दूं तो आप कहाँ तक जाओगे, अरे जहाँ आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी वहाँ तक जाओगे। तो यहाँ से चला था, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 0, अप्लाई कर दीजिए वर्क डन ऑफ ऑल, क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अरे सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, 0 माइनस 0। अब वर्क डन ऑफ ऑल, कौन कौन वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय ग्रेविटी। मेरे को समझ आ रहा है आपको, पूरा बातें क्लियर हो रहा होगा। चलो, अब वर्क डन ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, हाफ के एक्स इनिशियल भैया कोई स्ट्रेस नहीं था, अपने नेचुरल लेंथ में बैठा हुआ था, 0 का स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स फाइनल, कितना स्ट्रेच हुआ, मान लो एक्स हुआ, एक्स स्क्वायर, ग्रेविटी नीचे की तरफ जा रहा,
कौन x प्लस लेना पड़ेगा। अरे भाई mg नीचे x नीचे, तो mg आपको प्लस ही लेना पड़ेगा। इक्वल टू, थोड़ा मैं तेज करा रहा हूं समझिएगा, 0 माइनस 0, राइट। अब देखो ये इधर हो जाएगा तो हाफ के एक्स स्क्वायर एम जी एक्स, ये कैंसिल, यहाँ x इक्वल टू आ गया 2mgy के। चलो भाई वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया। प्रश्न ये है कि समझिए सर इतना देर से आप जो ये बातें बोल रहे थे सिखाना क्या चाहते थे। देखो मैं क्या सिखाना चाहता था, मैं ये सिखाना चाहता था, मैं पहले रिजल्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे कोई कार है ए एक्सीलेशन से चला, ठीक, कार ए एक्सीलेशन से चला, तो पेंडुलम ये है, ऐसे पेंडुलम था, तो मान लीजिए ये अगर थीटा एंगल पे बैलेंस होता तो मैक्सिमम पीछे कितने एंगल तक जाता, 2 थीटा तक जाता। बस यही बताने का मेन उद्देश्य था। स्प्रिंग अगर आप इस सपोर्ट को आसानी से रिमूव करते तो कितने उस पर जा करके रुकता, यहाँ से कितना नीचे जाता, एक्स नीचे गया, पर मैक्सिमम कितना नीचे जाता अगर आप सडनली रिमूव करते, तो मैक्सिमम कितना नीचे जाता, डबल नीचे जाता, 2x। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, थीटा का ध्यान से सुनना भाई, थीटा का 2 थीटा गया, एक्स का 2x गया। देखिए न्यूमेरिकल थोड़े टफ करने पड़ेंगे, बिना न्यूमेरिकल टफ करने से काम नहीं बनेगा। देखना अब यहाँ देखो, अब देखना गौर से देखना, हाँ ये आपको समझ में आया होगा मेरे को लगता है, ये जो मैंने काइनेटिक एनर्जी, भाई नहीं पता है इंडिया में लोगों को नहीं पता, मैं बता रहा हूँ लोगों को पता ही नहीं इसके पीछे की स्टोरी। अब ये जान लो आप, अब ये पढ़ोगे ना न्यूटन की द प्रिंसिपिया, उसमें बहुत गजब की स्टोरी है काइनेटिक एनर्जी के पीछे। अब जैसे देखो ये, देखो कितना गया थीटा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए बाई जी, और यहाँ देखो एम जी बाई के। अब ये देखो थीटा मैंने जब दोबारा निकाला मैक्सिमम कितना पीछे गया, देख भाई देख देख देख, ये देखो डबल आया कि नहीं, अरे टेन इनवर्स ए बाई जी, ये देखो टेन इनवर्स ए बाई जी, और यहाँ क्या है 2 टेन इनवर्स ए बाई जी, जस्ट डबल। और देखो यहाँ कितना आया था एम जी बाई के, जब आसानी से रिमूव किया था, और फाइनली देखो यहाँ कितना आया 2mg के। अब देखो ये इतना आसान न्यूमेरिकल भी नहीं था, इसके पहले आपको वेक्टर के फंडे आनी चाहिए, मतलब सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए, तब ये वर्क पावर एनर्जी अच्छे से निकल पाएगा आपसे, वही चीज रिजल्ट था। चलिए समझ में आया होगा, थैंक यू।